Hello everyone, welcome back to my channel. So from today we are going to discuss about psychiatric disorders. So our today's topic is delusion disorder. So what is delusion disorders? Delusion disorders are a subject or a disorder which come under psychiatric disorders. So definition क्या होगी हमारे delusion disorders की? What is delusion? Delusion is a false. False means wrong. Delusion is a wrong, fixed, and firm, unshakable belief that cannot be corrected by reasoning. So what is delusion? Delusion is a false, fixed, firm, and unshakable belief that cannot be corrected by reasoning. यानी कि हमारे माइंड में एक गलत और बहुत ही ठोस तरीके से बिना किसी कोई भी ऐसा थॉट जो हमारे माइंड में बहुत ही फिक्स तरीके से बैठ गया है, जिसको हम किसी भी कंडीशन में रिमूव नहीं कर सकते हैं. ऐसे कोई भी पेशेंट है जिसके अंदर कोई चीज़, कोई थॉट प्रोसेस जो है उसके माइंड सेट में फिक्स हो चुका है और इसको हम किसी भी तरीके से क्लियर आउट नहीं कर सकते. दैट इज़ डेल्यूशन. सो डेल्यूजन इज़ अ फॉल्स, फिक्स, फर्म, अनशेकेबल बिलीव दैट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय रीजनिंग. और इसकी सेकेंड डेफिनेशन क्या हो सकती है? फॉल्स, फिक्स, अनशेकेबल बिलीव दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द अदर कम्युनिटी, ग्रुप और सोसाइटी. कोई भी ऐसी गलत धारणा जो एक पर्सन के माइंड में सेट हो चुकी है, जिसको कम्युनिटी, जो अगल बगल के लोग हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ डेल्यूजन. सो डेल्यूजन इज़ अ फॉल्स, फिक्स, अनशेकेबल बिलीव दैट इज़ नॉट accepted by other members in the community. So this is called delusion. Delusion are seen in psychotic disorder but not seen in neurotic disorder. तो ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स और न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे. बट इफ़ यू वांट यू कैन लीव दिस सेक्शन. सो व्हाट इज़ डेल्यूशन? डेल्यूजन इज़ अ फॉल्स, फिक्स, अनशेकेबल बिलीव दैट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय रीजनिंग. और एक ऐसा थॉट जो कि हमारे माइंड में सेट है या किसी पर्सन के माइंड में सेट है, जिसको सोसाइटी में और कोई भी एक्सेप्ट नहीं करे, दैट इज़ डेल्यूजन. सो हेयर प्रीवियसली आस्क क्वेश्चन है, ये पहले किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है. इट मे बी एम्स और मे बी NECHO एंड अदर एग्जाम्स. व्हाट इज़ सुपरस्टिशन? सुपरस्टिशंस क्या होते हैं? सुपरस्टिशन इज़ अ फॉल्स, फिक्स, अनशेकेबल बिलीव दैट आर शेयर बाय ग्रुप, सोसाइटी और कम्युनिटी. वेयर एज हमने डेल्यूजन में क्या देखा? वेयर एज हमने डेल्यूजन में देखा कि फॉल्स, फिक्स बिलीव है दैट इज़ नॉट शेयर बाय कम्युनिटी. बट हेयर इन सुपरस्टिशन इज़ अ फॉल्स, फिक्स बिलीव दैट इज शेयर बाय कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल. कोई भी ऐसी धारणा जो कि पूरे कम्युनिटी में शेयर की जा रही है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि गॉड इज़ देयर, तो ये क्या है, हमारी पूरी सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है और इसको हम फॉलो भी करते हैं. उसके रिलेटेड कोई भी कल्चर वगैरह है वो हम सब एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं. सो दिस इज सुपरस्टिशन. सो डेल्यूजन इज also a false, fixed, unshakable belief but it is not accepted by community, whereas the superstition is a false, fixed belief which is accepted by community. और यहाँ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेल्यूजन. डेल्यूजन कितने टाइप्स के होते हैं? तो हेयर वी सी टाइप्स ऑफ डेल्यूजन. फर्स्ट इज बेस्ड ऑन ऑनसेट. ऑनसेट के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं डेल्यूजन? सो ऑनसेट के बेसिस पे हमारा फर्स्ट है प्राइमरी डेल्यूजन और दूसरा है हमारा सेकेंडरी डेल्यूजन. प्राइमरी डेल्यूजन को और हम क्या कहते हैं?
ऑटोकैथोरस डेल्यूजन भी कहते हैं। बेस्ड ऑन ऑनसेट यानी कि डेल्यूजन एक व्यक्ति के अंदर कब उभर रहा है। बेस्ड ऑन ऑनसेट मीन्स कि डेल्यूजन एक इंसान के अंदर कब उभर रहा है। सो फर्स्ट इज प्राइमरी। प्राइमरी इज ऑल्सो नॉन एज ऑटोकैथोरस डेल्यूजन। ऑनसेट ऑफ डेल्यूजन आर सडनली। प्राइमरी में क्या होता है, डेल्यूजन जो है वो सडनली होता है प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि जो डेल्यूजन है वो पहले डेवलप होगा, उसके बाद कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर डेवलप होंगे। तो प्राइमरी डेल्यूजन में क्या होता है, पहले डेल्यूजन होगा यानी कि फॉल्स फिक्स बिलीव होंगे और फिर उसके बाद कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर डेवलप होगा। वेयर एज इन सेकेंडरी डेल्यूजन, जबकि सेकेंडरी डेल्यूजन में क्या होता है, पहले साइकेट्रिक डिसऑर्डर डेवलप होता है उसके बाद डेल्यूजन होता है। डेल्यूजन डेवलप सब्सिक्वेंटली आफ्टर द ओरिजिन ऑफ साइकोपैथोलॉजिकल डिसऑर्डर। सो हियर व्हाट वी सी कि प्राइमरी डेल्यूजन में क्या होता है, प्राइमरी डेल्यूजन में क्या होता है, पहले डेल्यूजन होगा एंड देन सेकेंडरी पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस आएंगी। बट सेकेंडरी डेल्यूजन में क्या होगा, पहले पेशेंट को साइकेट्रिक डिसऑर्डर डेवलप होगा उसके बाद डेल्यूजन होगा। तो प्राइमरी डेल्यूजन सीन इन सीजोफ्रेनिया वेयर एज सेकेंडरी डेल्यूजन सीन इन मूड डिसऑर्डर। प्राइमरी डेल्यूजन हमें देखने को मिलता है सीजोफ्रेनिया में और सेकेंडरी डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर जैसे कि हमारे डिप्रेशन एंड मानिया। So primary delusion seen in schizophrenia whereas secondary delusion seen in mood disorders. Then the second one, mood concurrent delusion. मूड कॉन्करेंट यानी पेशेंट के मूड के हिसाब से उसके अंदर डेल्यूजन डेवलप होता है। डेल्यूजन विच आर एप्रोप्रिएट टू द पेशेंट्स मूड। डेल्यूजन जो है पेशेंट के मूड के अकॉर्डिंग होता है, ये हमें देखने को मिलता है मानिया एंड डिप्रेशन में। एंड द सेकेंड वन इज, जो ये हमारा सेकेंड है, मूड इन कॉन्करेंट डेल्यूजन। डेल्यूजन विच आर नॉट एप्रोप्रिएट टू द पेशेंट मूड। मतलब कि मूड कॉन्जुएंट डेल्यूजन जो होता है पेशेंट के मूड के अकॉर्डिंग डेल्यूजन डेवलप होगा, और मूड इनकॉन्जुएंट के अंदर पेशेंट के अंदर जो डेल्यूजन डेवलप हो रहा है उसका मूड से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो पेशेंट के जो थॉट्स एंड बिलीव्स हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, इनएप्रोप्रिएट डेवलप होंगे। नेक्स्ट वन इज बिजायर एंड नॉन बिजायर डेल्यूजन। तो फर्स्ट जो बिजायर डेल्यूजन है इसमें क्या होता है, डेल्यूजन आर वेरी स्ट्रेंज, इम्पॉसिबल एंड कल्चरली इम्पॉसिबल। और जो बिजायर डेल्यूजन होता है ये एक पर्सन के अंदर इस तरह के डेल्यूजन डेवलप हो जाते हैं जो कि इम्पॉसिबल है। सो बिजायर एंड नॉन बिजायर डेल्यूजन। तो बिजायर डेल्यूजन क्या होता है, डेल्यूजन डेवलप होता है जो पेशेंट के अंदर वो इम्पॉसिबल है। जैसे इसका एग्जांपल है, अ पर्सन सेज दैट आई एम फ्रॉम द प्लैनेट मार्स एंड आई कैन ड्रिंक होल वाटर ऑफ द प्लैनेट अर्थ। यानी कि एक पेशेंट है वो ये कह रहा है कि मैं मार्स से अर्थ पे आया हूँ और मैं अर्थ का सारा पानी पी जाऊँगा। इज़ इट पॉसिबल इन एनी कंडीशन? दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी कंडीशन। तो इसको हम कहते हैं बिजायर डेल्यूशन, यानी कि एक ऐसा फॉल्स फिक्स बिलीव जो कि किसी भी कंडीशन में सच नहीं हो सकता है। एंड द सेकेंड इज नॉन बिजायर डेल्यूजन। द सेकेंड वन इज नॉन बिजायर डेल्यूजन। नॉन बिजायर डेल्यूजन में क्या होता है कि पेशेंट के अंदर जो डेल्यूजन, जो फॉल्स फिक्स बिलीव है वो पॉसिबल तो है लेकिन उस पेशेंट के लिए नहीं है। जैसे delusion which are may be possible
ऐसा फॉल्स फिक्स बिलीव एक ऐसा थॉट प्रोसेस जो कि पॉसिबल तो है बट उस पेशेंट के लिए उस वक्त पॉसिबल नहीं है. डेल्यूजन विच मे बी पॉसिबल फॉर समवन, किसी और के लिए पॉसिबल है बट नॉट दिस थिंकिंग इज फॉल्स. जैसे कि पेशेंट सोच रहा है माई वाइफ वॉन्ट टू किल मी, मतलब कि पेशेंट सोच रहा है कि मेरी वाइफ मुझे मारना चाहती है बट द होल फैमिली मेम्बर्स नो कि इसको एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और ये ट्रुथ नहीं है. मतलब कि ये जो कंडीशन है माई वाइफ वॉन्ट टू किल मी, तो ये पॉसिबल हो सकता है किसी के लिए भी, लेकिन ये जो क्लाइंट है जिसको ये डिल्यूजन हो रहा है इसके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. मतलब इसके साथ ये कंडीशन नहीं हो रही है, मतलब उसकी वाइफ उसको मारना नहीं चाहती है बट फिर भी उसके माइंड में ऐसी थॉट प्रोसेस आ रही है दैट माई वाइफ वॉन्ट टू किल मी. इसको हम कहते हैं नॉन बिजायर डिल्यूजन. सो हेयर व्हाट इज बिजायर डिल्यूजन? डिल्यूजन विच आर वेरी स्ट्रेंज, ऐसे डिल्यूजन जो कि किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं हो सकते हैं. वेयर इज नॉन बिजायर डिल्यूजन इज कि कंडीशन पॉसिबल तो है बट सेम इस पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं है. फॉल्स फिक्स बिलीव दैट कैन बी पॉसिबल फॉर समवन बट नॉट फॉर द पेशेंट. ओके, हेयर बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ थॉट. यहाँ पे क्या है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन. डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे जो पेशेंट है वो बहुत ही सस्पिशियस नेचर का होता है. डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन को हम क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज परसिक्यूटरी डिल्यूजन. दिस इज ऑल्सो नोन एज परसिक्यूटरी डिल्यूजन और पैरानॉइड डिल्यूजन. तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के दो अलग नाम है, पैरानॉइड डिल्यूजन और परसिक्यूटरी डिल्यूजन. इसके अंदर क्या होता है? फॉल्स फिक्स अनसेकेबल बिलीव दैट समवन वांट्स टू किल. इसके अंदर पेशेंट को जो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है जिसको हम पैरानॉइड डिल्यूजन भी कहते हैं, इसके अंदर जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है जिसको साइकेट्रिक डिसऑर्डर डेवलप हुआ है, उसको हमेशा ये शक रहेगा, बहुत ही सस्पिशियस नेचर का रहेगा और उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि मुझे कोई मारना चाहता है. समवन वांट टू किल, हार्म, इंजर्ड, हरास, कंपेयर टू द डैमेज टू द इमेज, मतलब मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाना चाहता है, मुझे चीट कर रहा है, मुझे पुलिस में भेजना चाहता है, पुलिस मेरे पीछे पड़वा दिए. इस तरीके के उसके थॉट प्रोसेस आते रहेंगे. तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन जिसको हम पैरानॉइड डिल्यूजन भी कहते हैं, इसके अंदर पेशेंट को फॉल्स फिक्स बिलीव हो गई कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई मेरी इमेज को ख़राब करना चाहता है, मुझे बिजनेस में चीट कर रहे हैं और पुलिस को मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, पुलिस को मेरे पीछे पड़वा दिया. इस तरीके से करके पेशेंट के जो थॉट प्रोसेस होते हैं उस तरीके से. जस्ट फॉर एग्जांपल, अ पेशेंट विथ पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया इज एडमिटेड इन द साइकेट्रिक वार्ड एंड सेज टू द नर्स दैट माय वाइफ वांट्स टू किल मी. एक पेशेंट है पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया की जिसको पैरानॉइड डिल्यूजन भी डेवलप हुआ है, वो ये कह रही है नर्स से कि मेरी वाइफ मुझे मारना चाहती है. तो इसको क्या है? पैरानॉइड डिल्यूजन. तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग कम्युनिकेशन एंड टाइप ऑफ डिल्यूजन? तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स? पहले तो बताओ कि ये कौन सा डिल्यूजन है. तो आंसर है हमारा कि ये पैरानॉइड डिल्यूजन है. और हम करेंगे क्या यहाँ पे? यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड साइलेंस प्रोवाइड पैक. ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे हम पेशेंट से. एक पेशेंट अगर वो कह रही है दैट माय वाइफ वांट्स टू किल मी, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है, वो आपको क्यों मारना चाहती है. इस तरीके से हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे और प्रोवाइड करेंगे पैक फूड टू द पेशेंट. पैक फूड आइटम्स इसलिए देंगे क्योंकि अगर हम उस पेशेंट को ओपन फूड आइटम्स देंगे तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मेरे खाने में जहर मिलाया हुआ है और जहर खिला के ये मुझे मारना चाहते हैं. इसलिए हम पैक्ड आइटम देंगे ताकि जो उसको बिलीव हो कि येस द फूड आइटम इज़ पैक्ड और इसके अंदर कुछ भी मिलाया हुआ नहीं है. सो द मोस्ट कॉमन टाइप
सो डेल्यूजन में भी जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो होता है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, जिसको हम पैरानॉइड डेल्यूजन बोलते हैं। दैट मीन्स कि जो पैरानॉइड डेल्यूजन है वो मोस्ट कॉमन डेल्यूजन होता है। द पैरानॉइड डेल्यूजन जो है वो मोस्ट कॉमन डेल्यूजन होता है। द नेक्स्ट वन इज डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? फॉल्स फिक्स अनशेकेबल बिलीव दैट एवरीथिंग हैपन अराउंड मी इज समहाउ रिलेटेड टू मी। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस में पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मेरे अगल बगल जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सब मुझसे रिलेटेड है। मतलब कुछ भी उसके नियर बाय नेबर में, उसके आसपास कुछ भी हो रहा है तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि ये मुझसे रिलेटेड है। फॉल्स फिक्स अनशेकेबल बिलीव दैट एवरीवन टॉक अबाउट मी, वांट्स टू नो अबाउट मी। यानी कि पेशेंट को ऐसा लगेगा कोई बात भी कर रहा है तो मेरे बारे में बात कर रहा है, कोई किसी को देख भी रहा है तो मुझे ही देख रहा है, अगर टीवी में कुछ चल रहा है तो भी मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, रेडियो में कुछ चल रहा है तो भी ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लोग अगर अपने घर में ही बात कर रहे हैं तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस के अंदर ऐसा लगता है मरीज को कि उसके नियर बाय जो भी चीज़ें हो रही हैं सब उसके लिए ही हो रही हैं और उससे ही रिलेटेड हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट सेज दैट टीवी, रेडियो, न्यूज़ एंकर्स आर टॉकिंग अबाउट मी, कि टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़ पे सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अगर साइकेट्रिक वार्ड में एक पेशेंट एडमिट है जिसको डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है तो हमें क्या एक एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए? अ पेशेंट विद डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस एडमिटेड इन द साइकेट्रिक वार्ड, व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट टू अवॉइड इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट। तो एक पेशेंट है जो साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है जिसको डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है, तो एज अ हेल्थ केयर वर्कर, एज अ नर्स, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या करेंगे? सो द आंसर इज अवॉइड गॉसिप लाफिंग इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, क्योंकि उसको तो ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे आसपास हो रहा है वो मेरे बारे में ही हो रहा है, मेरे लिए ही हो रहा है। तो इफ़ यू विल डू गॉसिप द पेशेंट विल थिंक कि मेरे बारे में ही गॉसिप कर रहे हैं। अगर आप हंसोगे तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरे बारे में ही बातें करके हंस रहे हैं। तो ये हमें अवॉइड करना है। द नेक्स्ट इज डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। थर्ड वन इज डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जिसको हम कहते हैं ग्रैंडियर डेल्यूजन और एक्सपेंसिव डेल्यूजन, यानी कि महंगे डेल्यूजन, बहुत ही खतरनाक डेल्यूजन। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी यानी कि मैं बहुत ग्रैंड हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। दिस इज कॉल्ड डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सपेंसिव डेल्यूजन, कि भाई जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। फॉल्स फिक्स अनशेकेबल बिलीव दैट समवन इज एक्सेप्शनल, पावरफुल, टैलेंटेड, इम्पॉर्टेंट एंड इंटेलिजेंट, कि मैं ही सबसे टैलेंटेड हूँ, मैं ही सबसे इंटेलिजेंट हूँ, मैं ही सबसे इम्पॉर्टेंट हूँ सबके लिए, मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो ये पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी और एक्सपेंसिव डेल्यूजन। ये जो होता है ज़्यादातर मानिया के केसेस में देखने को मिलता है। जो मेनिया के पेशेंट्स होते हैं दे थिंक कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पूरी बिल्डिंग उठा सकता हूँ, मैं पूरे पेड़ उखाड़ सकता हूँ, मैं पूरा पानी पी सकता हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये जो है ना मेनिया के पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मोस्टली सीन इन पेशेंट ऑफ मेनिया। Example, a patient with mania, just example, a patient with mania is saying that he is incarcerated of Lord Hanuman and he can carry the mountain on his shoulder. एक पेशेंट ये बोल रहा है कि मुझे भगवान हनुमान ने भेजा है और मैं ये पहाड़ों को उठा सकता हूँ। तो दिस इज़ डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना पावरफुल हूँ, इतना पावरफुल हूँ
कि मैं पहाड़ों को उठा सकता हूँ और मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि मुझे भगवान ने खुद भेजा है कि जाओ जाके पहाड़ों को उठा के लेके आओ। तो दिस इज कॉल्ड डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। द नेक्स्ट वन इज डेल्यूजन ऑफ लव। डेल्यूजन ऑफ लव, इसको हम कहते हैं फैंटेसी लवर सिंड्रोम। इसको फैंटेसी लवर सिंड्रोम भी कहते हैं, डेल्यूजन ऑफ एरेटोमेनिया भी कहते हैं और डी क्लैरेम्बर्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं। डेल्यूजन ऑफ लव, डेल्यूजन ऑफ लव को फैंटेसी लवर सिंड्रोम, डेल्यूजन ऑफ एरेटोमेनिया और डी क्लैरेम्बर्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। सो दिस इज फॉल्स फिक्स अनशेकेबल बिलीव दैट समवन इज इन लव विथ हिज और हर बिलोंग्स टू हाई लेवल। इसमें क्या होता है, डेल्यूजन ऑफ लव में पेशेंट जो है जिसको डेल्यूजन ऑफ लव हुआ है उसको ऐसा लगेगा कि कोई बहुत ही रिच पीपल मेरे प्यार में डूबा हुआ है। जैसे कि मोस्ट कॉमन सीन इन फीमेल, जैसे कि कोई फीमेल है उसको ऐसा लगेगा कि सलमान खान मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे प्यार में डूबा हुआ है। या फिर कोई मेल है तो उसको भी ऐसा कोई फीलिंग आए, कोई एक्ट्रेस है चाहे कुछ एक्टर है जो भी है, कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे प्यार में डूबा हुआ है। सो दिस इज द फॉल्स फिक्स अनशेकेबल बिलीव दैट समवन इज इन लव विद हिज और हर बिलोंग्स टू हायर लेवल। की जो पेशेंट है जिसको डेल्यूजन ऑफ लव हुआ है कि जो सामने वाला मुझसे प्यार करता है वो बहुत ही हाई पोस्ट पे, कोई मतलब एक्टर है वो मुझसे प्यार करता है, कोई एक्ट्रेस है वो मुझसे प्यार करती है, बहुत हाई लेवल का। सो जैसे अ रिक्शा पुलर सेज दैट कटरीना कैफ इज इन लव विद हिम, यानी एक रिक्शा ड्राइवर कह रहा है कि कटरीना कैफ मेरे प्यार में है, कटरीना कैफ मुझसे बहुत प्यार करती है। सो दिस इज डेल्यूजन ऑफ लव। इसको और हम इसके दूसरे नाम है फैंटेसी लवर सिंड्रोम, डेल्यूजन ऑफ एरेटोमेनिया या फिर डी क्लैरेम्बर्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। द नेक्स्ट इज डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी क्या होता है, इसमें पेशेंट को फिक्स फॉल अनशेकेबल बिलीव होता है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए ट्रस्टफुल नहीं है। डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी में पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो भी मेरा पार्टनर है, मेरा स्पाउस है, वो मेरे लिए फेथफुल नहीं है, वो मुझे चीट कर रहा है, वो मुझसे जलता है या वो मुझसे जलती है। दिस इज कॉल्ड डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी ऑल्सो नोन एज पैथोलॉजिकल जेलसी, ओथीलो सिंड्रोम। इसमें जो है पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल नहीं है, ही इज चीटिंग ऑन मी, वो मुझसे जलता है, इस तरीके के थॉट्स आते हैं। और डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, पेशेंट ब्लेम सेल्फ फॉर एवरीवन्स मिस्टेक सीन इन डिप्रेशन। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट जो है वो डिप्रेशन में देखने को मिलता है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है और मेरी ही गलती है। द नेक्स्ट इज डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, यहाँ पर क्या होता है, नेगलेक्ट कर देगा पेशेंट, हर चीज़ को नेगलेक्ट कर देगा। ऑल्सो नोन एज कोटार्ड सिंड्रोम, एंड ऑफ एग्जिस्टेंस, डेल्यूजन ऑफ नेगेसेशन, फॉल्स फिक्स अनशेकेबल बिलीव दैट वन सेल्फ एनवायरमेंट इज नॉट एग्जिस्टेंट और एंड ऑफ एग्जिस्टेंट। डेल्यूजन निहिलिज्म में क्या होगा, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि दुनिया नहीं है, मैं नहीं हूँ, धरती पर कोई नहीं है, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है या फिर ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर डेल्यूजन निहिलिज्म क्या है, नेगलेक्ट कर देगा पेशेंट, जो चीज़ें हैं उसको नेगलेक्ट कर देगा। और ये जो है सीन करते हैं डिप्रेशन में, ज़्यादातर डिप्रेशन के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इन डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म patient believe that oneself organ is failure, this is known as Cotard syndrome। और पेशेंट को जैसे डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म है, इसमें ऐसा लगेगा कि सामने की दुनिया जो है वो ख़त्म हो गई है, पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है, सब बर्बाद हो गया, दिस इज़ कॉल्ड डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। और उसको
अब ऐसा लगने लगा कि मेरी अंदर की बॉडी ख़राब हो गई, मेरे ऑर्गन ख़राब हो गए। तो ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट को एक्सटर्नली लग रहा है कि पूरी दुनिया ख़त्म हो रही है तो वो डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म है। बट अब पेशेंट को इंटरनली लगने लगा कि अब मेरा शरीर ख़त्म हो रहा है, मेरे हाथ ख़त्म हो रहे हैं, मेरे ऑर्गन्स सारे ख़त्म हो रहे हैं, मेरे ऑर्गन्स को निकाल ले रहा है। दिस इज कॉल्ड कोटार्ड सिंड्रोम। सो व्हाट वी सी, डेल्यूजन डिसऑर्डर्स। सो हियर हमारे जो हैं डेल्यूजन डिसऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।